Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Underwear Study. Today we are covering Unit 1 Word Patterns from Block 3 Word Formation Strategies of the book PEGG 172 Language and Linguistics. If you have not watched Block 1 and Block 2 of this book yet, the links are in the description below. Do check them out. Also, I'll be providing the PDF notes of this unit on my Telegram channel. The link is in the description, so make sure to join the channel and access the notes. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So without any further delay, let's get started with the block introduction. अक्सर हमें लगता है हम किसी भी वर्ड का मतलब सिर्फ देखकर समझ जाते हैं। मतलब हमने कोई वर्ड देखा और हम उसका मतलब समझते हैं। लेकिन जब उस वर्ड को ध्यान से स्टडी करते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इस ब्लॉक 3 में हम ये समझने वाले हैं इंग्लिश वर्ड के डीपर स्ट्रक्चर क्या होते हैं और न्यू वर्ड जो है वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बेसिक वर्ड पैटर्न्स के बारे में। यूनिट 2 और यूनिट 3 में हम देखेंगे इन्फेक्शन जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कैसे चेंजेस आते हैं। उसके बाद यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन के दूसरे तरीके जैसे कि डेरिवेशन, कन्वर्जन और कंपाउंडिंग। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 वर्ड पैटर्न्स। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। हर लैंग्वेज का मेन पार्ट होता है वर्ड्स। यही वर्ड्स मीनिंग भी कैरी करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंटेंट वर्ड्स जैसे कि ट्री, हैप्पी, रन। ये सारे वर्ड जो है एक्चुअल मीनिंग को कैरी करते हैं। जब बच्चे लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तब वो सिर्फ कंटेंट वर्ड से ही बात करते हैं, मतलब कंटेंट वर्ड से ही वो अपने बोलने की शुरुआत करते हैं। स्लोली हम सब ऑब्जर्व करते हैं कि वर्ड जो है वो ग्रुप्स में होते जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले है सिनोनिम जिनमें मीनिंग जो है वो सिमिलर होता है। यहाँ दो वर्ड्स दिए गए हैं, ऑब्लिवियन और फॉरगेटफुलनेस। तो ऑब्लिवियन और फॉरगेटफुलनेस दोनों का ही मीनिंग जो है वो सिमिलर है। देन उसके बाद है एंटोनियम्स, ऐसे वर्ड जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जैसे कि हॉट और कोल्ड। उसके बाद है रिलेटेड सेंसेस, यानी जो एक ही कैटेगरी के होते हैं ऐसे वर्ड्स जैसे रोज है, लिली है, ट्यूलिप है, ये सभी फ्लावर्स की कैटेगरी के हैं। उसके बाद रेड है, ब्लू है, येलो है, ये सारी कलर्स की कैटेगरी के हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं हाइकोनमी। जैसे रोज एक हाइपोनम है फ्लावर का, मतलब फ्लावर जो एक कैटेगरी है, रोज उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये हुआ आपका रिलेटेड सेंसेस। लैंग्वेज का वोकैबुलरी सिर्फ ग्रामर या फिर रूल से नहीं बढ़ता, बल्कि दूसरी लैंग्वेज से वर्ड बोरो करके भी बढ़ता है। जैसे हम देखते हैं बहुत बार हम वर्ड्स देखते हैं कि ये वर्ड जो है ये संस्कृत लैंग्वेज से बिलोंग करता है, देन अरेबिक से करता है या फ्रेंच से करता है। वही यहाँ पे बात हो रही है कि दूसरी लैंग्वेज से वर्ड बोरो करके किसी लैंग्वेज की वोकैबुलरी बन सकती है, जैसे कि संस्कृत, अरेबिक, फ्रेंच एक्सेट्रा। पर एक और स्ट्रॉन्ग रीजन होता है जब एक लैंग्वेज अपने ही ओल्ड वर्ड से नए वर्ड्स बनाती है, तो भी हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज की वोकैबुलरी जो है वो बढ़ रही है। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। कई बार वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज से आते हैं। किसी वर्ड का ओरिजिन या फिर हिस्ट्री को हम कहते हैं एटिमोलॉजी। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे नाइस। लैटिन में इसे बोलते हैं नेसर, जिसका मतलब होता है नॉट नो। ओल्ड फ्रेंच में नाइस का मतलब होता है सिली। मिडिल इंग्लिश में इसका मतलब होता है फुलिश या फिर स्ट्रेंज। लेटर इसका मतलब हो गया रिफाइंड या फिर प्लीजेंट। देन उसके बाद आज के टाइम में हम इसे प्लीजेंट भी बोल सकते हैं, फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, टेस्टी भी बोल सकते हैं। तो आप देखोगे कि एक ही वर्ड का मीनिंग जो है वो टाइम के साथ कितना ज्यादा चेंज हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड लोन्स की। वर्ड लोन्स का मतलब ये होता है जब एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से वर्ड ले लेती है और उसे अपनी लैंग्वेज का पार्ट बना लेती है। ठीक है, बट इसका जो मतलब है वो ये नहीं होता कि आपको वर्ड वापस रिटर्न करना होगा आगे चल के, नहीं। लैंग्वेज में जो बोरो होता है उसका मतलब ये होता है कि परमानेंटली उस वर्ड को ले लेना और उसे अडेप्ट कर लेना, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो इंग्लिश ने वर्ल्ड की 350 प्लस लैंग्वेजेस से वर्ड बोरो किए हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश काफी ईयर्स तक अलग अलग कल्चर्स और लैंग्वेजेस के कांटेक्ट में आई। वॉर्स में, ट्रेड में, कॉलोनाइजेशन, ट्रैवल, माइग्रेशन, इन सब वजह से इंग्लिश ने नए नए वर्ड जो हैं वो अपनाए। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स के बारे में बात करें जिनका जर्मनिक ओरिजिन है वो आस्क है, आस्क वर्ड हो गया। फ्रेंच ओरिजिन में क्वेश्चन। लैटिन ओरिजिन से जो वर्ड आया है इंटेरोगेट। ठीक है, आपको
यहाँ पे ट्रिपलेट्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब सेम मीनिंग के 3 वर्ड जो अलग ओरिजिन से आए हैं, जैसे कि किंगली, रॉयल, रीगल। अब ये जो है वर्ड्स ये अलग-अलग ओरिजिन से है, जर्मनिक से, फ्रेंच से, लैटिन से। ये तीनों का मीनिंग सिमिलर है, रिलेटिंग टू अ किंग, बट टोन और जो स्टाइल है वो इनका अलग है। देन कुछ और वर्ड्स की बात कर लेते हैं। इंग्लिश ने सिर्फ यूरोप से ही नहीं, इंडिया और एशिया से भी कई वर्ड्स लिए हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके हिंदी से अगर देखें तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कमीज। ये जो वर्ड है ये हमारे यहाँ की लैंग्वेज से लिया गया है, हिंदी से। देन साउथ इंडियन लैंग्वेज से इडली वर्ड लिया गया है। उसके बाद जापानीज की अगर आप देखो तो कैजीन, राइट। ऐसे ही अगर आप फ्रेंच से देखो तो सिटी हो गया, लैटिन से क्लाइंट हो गया, आपका इटालियन से आपका मिलियन हो गया। तो ये सारे वर्ड जो है ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। आज ये वर्ड्स ऑफिशियल इंग्लिश डिक्शनरी में भी आ चुके हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी, इन सब में भी ये जो वर्ड्स है वो आ चुके हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि इंग्लिश जो है वो अपने साथ साथ उसने बाकी लैंग्वेजेस जो हैं उनको भी अडाप्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजिंग द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स इन इंग्लिश। अब हम बात करते हैं इंग्लिश वर्ड का एक दूसरे से क्या कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपेयरिंग वर्ड विद अदर वर्ड्स, फील्ड ऑफ वर्ड्स। कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड्स एक जैसे टॉपिक या फील्ड से बिलोंग करते हैं। जैसे एक वर्ड है एरियल, इसका मतलब होता है एयर से रिलेटेड, जैसे एरियल अटैक। और इस फील्ड में और भी रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जैसे एयरप्लेन, एरोडायनामिक्स, एरोस्पेस। ये सब मिलकर फील्ड ऑफ वर्ड्स बनते हैं, मतलब यहाँ फील्ड ऑफ एयर के बारे में बात हो रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रास्ट इन मीनिंग। अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को बोलते हैं एंटोनिम्स। अगर हम एग्जांपल देखें तो थिन, फैट, हॉट, कोल्ड, लाइट, हैवी। ये कॉन्ट्रास्ट हेल्प करता है हमें नए वर्ड्स याद रखने में। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिमिलैरिटी इन मीनिंग। जिनके मीनिंग सिमिलर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सिनोनिम्स। अभी हमने इनके बारे में पहले ही बात की थी, हम फिर से देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो वर्ड है स्कोल्ड, तो इसका क्या है सिनोनिम? चाइल्ड, क्लैमिटी, डिजास्टर। हम बोलते हैं ना नेचुरल क्लैमिटी, उसे हम ये भी बोल सकते हैं डिजास्टर। हैप्पी, ग्लैड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है वर्ड्स विद रिलेटेड सेंसेस। इनके बारे में भी हमने पहले बात की थी कि कुछ वर्ड्स एक ही कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाइपोनिम्स। एग्जाम्पल जैसे कि फ्लावर्स के बारे में हमने बात की थी, रोज, लिली, जास्मिन, ये सब फ्लावर्स कैटेगरी से है। सितार ये एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी से है। ऐसे रिलेटेड कैटेगरी वाले वर्ड्स वोकैबुलरी ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड्स एंड देयर साउंड्स। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं उनमें जो साउंड्स होती है उसकी हेल्प से वोकैबुलरी को एक्सपेंड कर सकता है। तो अब साउंड्स की बात हो रही है तो राइमिंग वर्ड्स की बात तो होगी ही। वर्ड्स के साउंड पैटर्न जो होता है वो भी एक तरीका है वोकैबुलरी को एक्सपेंड करने का। कैसे हम साउंड पैटर्न से वोकैबुलरी एक्सपेंड कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं लेट, स्किट, गेट, फिट, केम, सेम, फ्लेम, नेम। आप देखोगे ना एक ही साउंड पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। देन उसके बाद और पोएट्री के राइम्स जैसे कि नो, क्रो, ये साथ में राइम कर रहा है। उसके बाद आपका लो, रो, ब्लो, स्लो, स्नो, शो, राइट। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आप राइम विद ऑल, स्मॉल, बॉल, कॉल, फॉल, वॉल, स्टॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे सारे जो राइमिंग वर्ड्स हैं ये एक साथ यहाँ पे आपको दिए गए। तो इस तरीके से वोकैबुलरी एक्सपेंड होती है। और ये जो राइमिंग वर्ड्स है ये स्पेशली यंग लर्नर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो इंग्लिश साउंड जो है वो सीख पाते हैं। आपने देखा होगा बचपन में भी जब बच्चे जो है वो केजी क्लास में अपना मूव कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनको वर्ड्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, आप देखोगे तब बहुत ज्यादा यूज होता है इंग्लिश साउंड पैटर्न्स का। वहाँ उनको एक ही साउंड पैटर्न के वर्ड्स जो हैं उनसे प्रैक्टिस कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड बिल्डिंग प्रोसेसेस। अब हम बात करते हैं कि नए वर्ड्स कैसे बनते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले है आपका अफिक्सिंग। अफिक्सिंग का मतलब होता है कि नए एलिमेंट्स को ऐड करना। हमने प्रीवियस यूनिट्स में प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बात की थी।
प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी बेस वर्ड के स्टार्टिंग में कुछ ऐड करके एक नया वर्ड बनाना, और सफिक्स का मतलब होता है बेस वर्ड के एंड में कुछ ऐड करके नया वर्ड बनाना। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें, जैसे हिंदी में घर है वर्ड, तो उससे बन सकता है घरेलू, घराना, घरौंदा। व्यक्ति से व्यक्तित्व, व्यक्तिगत। फिर कुछ इंग्लिश एग्जाम्पल देखें तो नेशन से नेशनल, नेशनलिज्म, नेशनलाइज, डी नेशनलाइज। देन उसके बाद डेमोक्रेट है तो इससे डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, अनडेमोक्रेटेड। तो ये क्या आप यहाँ पे यही देख रहे हो कि कैसे स्टार्टिंग में जो वर्ड्स हैं उन्हें ऐड कर दिया गया और एक न्यू वर्ड हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम वही बात कर रहे हैं प्रीफिक्सिंग की। प्रीफिक्स वो होता है जो वर्ड के स्टार्ट में लगता है। यहाँ पे मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ अपोजिट वर्ड्स के बारे में। अपोजिट वर्ड्स को बोलते हैं नेगेशन। तो नेगेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए एक वर्ड है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है थीस्ट। ठीक है, थीस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो भगवान में विश्वास रखता है, जो आस्तिक है। लेकिन अगर इसमें हमने प्रीफिक्स ऐड कर दिया, एटी, एट हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, अथिस्ट। तो अथिस्ट हो गया। अथिस्ट का मतलब क्या होता है, एथिस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, जो नास्तिक होता है। ठीक है। तो इधर आपने क्या देखा, एक वर्ड जो है वो सबसे पहले तो अपोजिट हो गया, और दूसरा आपने प्रीफिक्स ऐड करा, इस वजह से वो अपोजिट में गया। राइट। प्रीफिक्स ऐड करते ही आस्तिक का नास्तिक हो गया इधर। वैसे ही सेकंड वर्ड है ओबे, और दूसरा हमने ओबे में डिस लगा दिया तो क्या हो गया, डिस ओबे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रीफिक्स तो ऐड हुआ हुआ, साथ में नेगेशन भी हो रही है, मतलब अपोजिट भी बन रहा है उस वर्ड का। देन उसके बाद है वाइस। वाइस का क्या हुआ यहाँ पे, अनवाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्सल वर्ड्स के बारे में। जैसे कि वर्ड है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है, आइस जमना। देन उसके बाद हमने इसमें प्रीफिक्स ऐड करा, डी लगा दिया, तो ये हो गया डी फ्रॉस्ट। डी फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, डी फ्रॉस्ट का मतलब होता है आइस को रिमूव करना। तो ये आपका रिवर्सल वर्ड हो गया, मतलब किसी चीज को आपने यहाँ पे अंडू करा है। उसके बाद है कनेक्ट। अब कनेक्ट में आपने डिस लगा दिया तो ये हो गया डिसकनेक्ट। तो यहाँ पे भी आप देखोगे रिवर्सल हो रहा है, मतलब पहले तो कोई चीज हो रही है, उसके बाद हम उसको रिवर्स कर दे रहे हैं। जैसे कि फ्रॉस्ट को डी फ्रॉस्ट कर दे रहे हैं, कनेक्ट को डिसकनेक्ट कर दे रहे हैं, डू है तो उसको अनडू कर दे रहे हैं। राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट है डिस्पैरेजमेंट वर्ड्स। ये नेगेटिव सेंस देते हैं ये वर्ड्स, मतलब किसी चीज को आप कह सकते हो क्रिटिसाइज करना या डिफेम करना। जैसे कि फंक्शन को माल फंक्शन। राइट, तो ये नेगेटिव हो गया। लीड को मिसलीड, तो ये क्या हो गया, आप एक तरीके का इसमें देखोगे कि नेगेटिव सेंस जो है वो आ रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट है नंबर। नंबर में जैसे कि साइकिल, बाइसाइकिल, रेल, मोनोरेल, रेशियल, मल्टीरेशियल, सर्कल, सेमी सर्कल। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि नंबर जो है वो कम ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि बाइसाइकिल में दो व्हील्स की बात हो रही है। देन मोनोरेल में एक रेल लाइन की बात हो रही है। देन उसके बाद रेशियल में जो है वो कई मल्टी रेशियल यानी कि कई रेसेस की बात हो रही है। सेमी सर्कल मतलब सर्कल से सेमी यानी कि आधा, जो हाफ सर्कल होता है उसकी बात हो रही है। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो यहाँ पे आपने जब प्रीफिक्स ऐड करा तो इनके जो मतलब है वो चेंज हो गए। तो प्रीफिक्स वर्ड का बेस मीनिंग जो है वो बदल देता है। हमने इनमें देखा इनके जो बेस मीनिंग है उसे बदल दिया प्रीफिक्स लगा के, और उसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है सफिक्सिंग। सफिक्सिंग का मतलब हमने क्या पढ़ा था, सफिक्सिंग जो है वो सफिक्स वर्ड के एंड में लगते हैं। ये सिर्फ मीनिंग नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज कर सकता है। अगर आप इसमें एग्जाम्पल देखो तो फोटोग्राफ, इसमें फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक, ब्यूटी, ब्यूटीफाई, ब्यूटिफिकेशन, फॉल्स, फॉल्सिफाई, फॉल्सिफिकेशन। देन उसके बाद जैसे कि हिंदी एग्जाम्पल्स है, नम्र, नम्र का मतलब होता है जेंटल, नम्रता का मतलब होता है जेंटलनेस। ऊंचा मतलब हाई, और ऊंचाई मतलब हाइट। ठीक है, तो आप देखोगे कैसे ये सफिक्स जो है ये ऐड हो जाते हैं और बिल्कुल मतलब बदल देते हैं, चाहे इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो। आप वर्ड का जो है लास्ट में ऐड होके वर्ड का पूरा मीनिंग ही बदल दे रहे हो। अब कुछ कॉमन सफिक्स हैं जो आपने देखे होंगे जनरली वर्ड्स में, जैसे कि आईओएन, नेस, इटी, मेंट, एल, एबल, एस। जैसे कि मैं अगर आपको वर्ड बताऊं तो अचीवमेंट, लेजीनेस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे यही तो हो रहा है कि
ये जो वर्ड के एंड में लग कर पूरा मीनिंग जो है उसको बदल देते हैं। देन उसके बाद ये जो वर्ड है, ये जो सफिक्स हैं, ये वर्ड को नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इनमें भी चेंज कर देता है। अभी हमने बात की थी ना पीछे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो ये वर्ड को नाउन में, एडजेक्टिव में, वर्ब में, इन सब में भी चेंज कर देता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो जैसे कि एक वर्ड है हैप्पी। हैप्पी वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव क्यों है ये? क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है एक तरीके की फीलिंग, क्वालिटी या फिर स्टेट ऑफ बीइंग। और सबसे बड़ी बात, एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। अगर हम इससे सेंटेंस देखें, शी इज हैप्पी, तो यहाँ पे शी क्या है? शी है प्रोनाउन, और वो बता रहे हैं कि जो शी है वो हैप्पी है, तो ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना यहाँ पे, राइट। हैप्पी जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है किसी पर्सन की इमोशनल स्टेट को, तो हैप्पी क्या है? वो एडजेक्टिव है। लेकिन हम इसमें वो लगा दें सफिक्स, और इसे हम बना दें हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या होता है? हैप्पीनेस होता है नाउन। हैप्पी होता है एडजेक्टिव, हैप्पीनेस होता है नाउन। और नाउन में भी अगर हम टाइप ऑफ नाउन की बात करें तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है, आप किसी भी चीज को फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते, आप अपने सेंसेस से, मतलब आपके जो सेंसेस है आपकी बॉडी में, उससे आप उसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो स्पेसिफिकली हुआ। तो हैप्पीनेस आपका नाउन है एक तरीके का। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके की स्टेट, एक तरीके की फीलिंग या फिर क्वालिटी, राइट। ये डिस्क्राइब कर रहा है स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी। तो यहाँ पे इन दोनों ही चीज में आपने क्या फर्क देखा? फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना ही था कि जब सफिक्स एंड में लग गया तो हैप्पी जो है वो क्या बन गया? हैप्पीनेस बन गया, और वो क्या हो गया? एडजेक्टिव से सीधा नाउन हो गया। तो यही हमने अभी बात करी थी कि ये वर्ड को नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब किसी में भी चेंज कर सकते हैं। फाइन। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाना। एग्जाम्पल देखो, रेलवे, रेल प्लस वे, अर्थक्वेक, अर्थ प्लस क्वेक, ब्लैक बर्ड, ब्लैक प्लस बर्ड, स्नोफॉल, स्नो प्लस फॉल, डार्क रूम, डार्क प्लस रूम। तो आप देखोगे ये जो वर्ड्स है ये इंडिविजुअली अलग अलग, इनके एक अपना खुद का भी सेंस है। डार्क का भी अपना मतलब है अंधेरा, रूम का भी अपना सेंस है कमरा। ये जब साथ में मिल जाते हैं तो साथ में मिलके एक नया वर्ड जो है वो क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ब्लैक बर्ड है, ये हम किसी बर्ड के ब्लैक होने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये नहीं है कि वो बर्ड काला है, ये एक स्पेसिफिक तरीके का बर्ड है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। हिंदी में भी कुछ एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि आकाशवाणी जिसका मतलब होता है रेडियो, दूरभाष मतलब टेलीफोन, दूरदर्शन मतलब टीवी। तो ये भी आप देखोगे दो इंडिविजुअल वर्ड को कंबाइन करके बने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कंपाउंड वर्ड्स हैं उनका मीनिंग हमेशा वही हो जो उनके इंडिविजुअल वर्ड का है। मतलब इंडिविजुअल वर्ड से भी अलग मीनिंग हो सकता है इनका, ठीक है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस की जिसका नाम है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है जब एक ही वर्ड को बिना किसी प्रीफिक्स या सफिक्स के किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में यूज कर लिया जाता है। यानी हमने प्रीफिक्स और सफिक्स तो नहीं लगाया, लेकिन उसी सेम वर्ड को बिना फॉर्म चेंज किए किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में भी यूज कर लिया। अब आप कैसे यूज कर सकते हो? ऑब्वियसली जब कॉन्टेक्स्ट अलग होगा किसी बात का, तभी आप उसे डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हो सेम वर्ड को। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्पेलिंग जो है वो चेंज नहीं होती है, बस नाउन से वर्ब या फिर वर्ब से नाउन बन जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है बेगर, तो बेगर यहाँ पे नाउन है, और दूसरा है बैगर्ड, बैगर्ड यहाँ पे वर्ब है। अब आप देखोगे जो नाउन वाले, हम इसका एक सेंटेंस बना के देखते हैं जैसे कि आई सॉ अ बैगर। तो ये यहाँ पे एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है कि मैंने एक बैगर को देखा। देन उसके बाद है द सीन बैगर्ड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्पेट। कार्पेट में अगर आप बात करें तो कार्पेट हुआ आपका नाउन, जैसे कि आई वांट टू बाय अ न्यू कार्पेट, मतलब मुझे एक कार्पेट लेना है। देन उसके बाद है कार्पेटेड, आई वांट माय रूम कार्पेटेड। यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है कहीं ना कहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रूम है वो पूरा कार्पेटेड हो जाए, हर जगह जो है वो ब्यूटीफुल कार्पेट्स लग जाए। तो ये एक एक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, इससे यहाँ पे हो गया वर्ब।
ऐसे कई वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं जिनको हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब या नाउन बनाकर यूज करते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वर्जन। देन उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जैसे कि टू स्विम और अस्विम। टू स्विम क्या है? टू स्विम आपका हो गया वर्ब, कि यहाँ पे जो है एक्शन की बात हो रही है, मतलब आई लव टू स्विम अगर आप सेंटेंस देखो। उसके बाद अस्विम मतलब लेट्स गो फॉर अ स्विम, यहाँ पे नाउन की बात हो रही है। यानी जब एक्शन को हम नाउन बना देते हैं तो वो कन्वर्जन हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ एडवाइस और एडवाइस का एग्जाम्पल है, और नीचे भी आप देखोगे तो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस का एग्जाम्पल है। इन दोनों को मैं साथ में बताती हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सी और एस का ही एक मेन फर्क दिखेगा। तो ये एग्जाम्पल जो है मेनली ब्रिटिश इंग्लिश स्पेलिंग का डिफरेंस जो है वो दिखा रहा है। जो प्रैक्टिस है वो है सीई, और एडवाइस में भी जो सीई है वो है, ये दोनों ही चीज जो सी वाले हैं ये दोनों है नाउन, और जो एस वाले हैं वो दोनों है वर्ब। तो नाउन से अगर हम एग्जाम्पल देखें प्रैक्टिस में, सीई वाले में आई नीड मोर प्रैक्टिस, और अगर हम एसई वाले का देखें जो वर्ब वाला एग्जाम्पल है, आई प्रैक्टिस योगा डेली। देन उसके बाद अगर हम एडवाइस वाले की बात करें जिसमें नाउन की बात हो रही है, तो ये होगा ही गेव मी गुड एडवाइस। देन उसके बाद एडवाइस की बात करें जहाँ पे वर्ब की बात हो रही है, ही एडवाइज मी टू रेस्ट। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो भी मैं सेंटेंस आपको बोल रही हूँ वहाँ पे जो वर्ब वाला सेंटेंस है उसमें कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके का एक्शन, कोई स्टेट ये जरूर शो होगी, तभी वो वर्ब होता है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप देखोगे तो स्पेलिंग को जो है वो बिना चेंज किए हुए भी यूज किया जा रहा है अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में, राइट। देन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिकन इंग्लिश में दोनों केसेस में सेम स्पेलिंग यूज होती है, ठीक है, चाहे नाउन के केस में हो चाहे वर्ब के केस में हो, स्पेलिंग जो है वो सेम ही यूज होगी, सी और एस का फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में नाउन और वर्ब में जो है वो अलग अलग स्पेलिंग्स का यूज होता है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है ड्राई और टू ड्राई, और एक और एग्जांपल है डर्टी और टू डर्टी। जो डर्टी है और जो ड्राई है ये दोनों एडजेक्टिव है, और जो टू ड्राई और टू डर्टी है ये हो गए आपके वर्ब, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि डर्टी का एग्जाम्पल देखें हम, तो डर्टी में हो गया दिस शर्ट इज डर्टी, ये आपका एग्जाम्पल है, आप कुछ बता रहे हो। आप एक तरीके से एडजेक्टिव इसलिए है कि आप नाउन या प्रोनाउन को जो है यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हो कि ये जो शर्ट है ये एक तरीके से गंदी है, तो आपने मॉडिफाई करा, आपने कुछ बताया उसके बारे में। देन टू डर्टी में डोंट डर्टी द फ्लोर, मतलब आप फ्लोर को डर्टी मत करो, तो यहाँ पे एक्शन जो है वो एक तरीके से शो किया जा रहा है। तो यहाँ एडजेक्टिव से वर्ब बन गया है बिना किसी प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करे। तो इसी प्रोसेस से आप जो है वो न्यू वर्ड्स बना सकते हो, एग्जिस्टिंग वर्ड से, जो ऑलरेडी वर्ड्स हैं उनसे आप न्यू वर्ड्स बना सकते हो। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इस यूनिट में हमने ये देखा कि इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है वो ग्रो करती है या तो वर्ड लोन से, मतलब दूसरे लैंग्वेजेस से वर्ड को बोरो करना, या फिर न्यू वर्ड्स को फॉर्म करना, बनाना। देन उसके बाद वर्ड जो है वो हमेशा रिलेट करते हैं अपने मीनिंग से, जैसे कि सिनोनिम्स, इंटोनिम्स या फिर हाइपोनिम्स। देन उसके बाद वर्ड के साउंड जो है वो भी हेल्प करते हैं, जिसे हम राइमिंग बोलते हैं। देन उसके बाद जो न्यू वर्ड्स हैं उनके हमने प्रोसेस देखे, मतलब किस किस चीज से बन सकते हैं, जैसे कि प्रीफिक्सिंग से, बिगिनिंग में ऐड करके कुछ, सफिक्सिंग से, एंड में कोई वर्ड ऐड करके, कंपाउंडिंग से दो वर्ड्स को ज्वाइन करके, या फिर कन्वर्जन यानी बिना फॉर्म बदले वर्ड्स का जो फंक्शन है उसे चेंज कर देना, जो अभी हमने पढ़ा था, नाउन से वर्ब, या फिर वर्ब से नाउन, या फिर एडजेक्टिव से वर्ब। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी यूनिट 1 वर्ड पैटर्न्स कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning, and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.